टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में। कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि भाई ओपन बुक एग्जामिनेशन को कैसे टैकल किया आपने और कैसे आउट ऑफ द बॉक्स आने के बाद भी एमसीएस को स्कोर आ वेरी गुड मार्क्स। सो गाइस, कैसे आप ओपन बुक एग्जामिनेशन को, चाहे एमसीएस हो, फिर चाहे आपका ऑप्शनल हो, आईबीसी हो, लेबर हो, या फिर आपका कोई भी एनी अदर ओपन बुक आपका जो ऑप्शनल है, उसको आप कैसे आराम से टैकल कर सकते हो, ठीक है, इन द लास्ट 50 डेज। सो ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ आप लोगों को, फ्रॉम द बेसिक्स टू द टॉप, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले इस वीडियो में। सो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के चैनल पे। और इसलिए अभी एक वीडियो आ जाएगा मॉड्यूल 3 के लिए भी, ठीक है, कि कैसे आप पूरा मॉड्यूल 3 आराम से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाएगी वीडियो उसके लिए भी, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। सो ध्यान से सुनिए, आप लोगों को समझना पड़ेगा व्हाट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड ओपन बुक एग्जाम का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो ओपन बुक एग्जामिनेशन, जहाँ पर अदर सब्जेक्ट्स में देखें हम, तो वहाँ पर आपको अलाउड रहता है एग्जाम में सिर्फ अपना पेन पेपर ले जाना, बेसिक चीज लेना। क्या आप बुक ले जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दिस इज द एग्जामिनेशन वेयर यू कैन टेक योर बुक्स। यस, आप अपनी किताबें, नोट्स जो चाहे ले जाना चाहें आप आराम से ले जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आपको एग्जाम देना है ओपन बुक को ओपन करके, ठीक है। मतलब आप लोगों को चीज़ें लर्निंग करनी है यहाँ पे। आप लोगों को मतलब समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है एक ओपन बुक में या फिर एक ओपन बुक के अलावा जो सब्जेक्ट है, जो अदर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अदर सब्जेक्ट में आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। आपको चैप्टर के नाम, चैप्टर के अंदर कंटेंट, चैप्टर का हर एक पॉइंट याद होना चाहिए जो कि आप लोग एग्जाम में लिख पाएँ। लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको एक सही स्ट्रैटेजी चाहिए, एक स्मार्ट आप वर्क करोगे यहाँ पे तो आराम से क्लियर हो सकता है आपका एग्जामिनेशन, ठीक है। सो देखो, बात करता हूँ एमसीएस, आईबीसी, ऑप्शनल, जो भी आप कह सकते हैं, दोनों के बारे में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको बताऊंगा एमसीएस, जो कि एमसीएस का पेपर जो आउट ऑफ द बॉक्स 2 बार से आ रहा है, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं और मैंने कैसे किया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि दिसंबर 22 में वो एग्जाम देखने के बाद ऐसा जून 23 में फिर से जाना और फिर से वही चीज़ रिपीट करना, वो मेरे से नहीं हो सकती थी। और ना मैं चाहता कि यार एक चीज़ जो गलती करी है दोबारा हम गलती कर सकें, ठीक है। और आप लोगों को भी वो गलती नहीं करनी है। ध्यान सुनिएगा, एमसीएस मल्टी केस स्टडीज 8 चैप्टर है, ठीक है, आराम से टैकल कर सकते हैं। और आई होप कि जो भी एग्जाम दे रहा है वो 8 चैप्टर को पूरा करके जाने वाला है, ठीक है। चाहे आप मैराथन से करें, चाहे मॉड्यूल से करें, क्या आप सेल्फ स्टडी करें, मैं ये पूरा श्योर हूँ कि आप लोग 8 चैप्टर को करेंगे। लेकिन एमसीएस में प्रॉब्लम क्या है कि 8 चैप्टर से आ नहीं रहा ना। अगर हमें इस मॉड्यूल के अंदर से पेपर आता है या मॉड्यूल के बाहर से आता है, 2 तरीके से पेपर आ सकता है हमारा एमसीएस का। या तो हमारे मॉड्यूल से अंदर आएगा या मॉड्यूल के बाहर से आएगा। तो दोनों को कैसे स्ट्रेटेजी हम करने वाला बताने वाला हूँ। देखो, अगर हमारा मॉड्यूल से अंदर आता है, ठीक है, पेपर मॉड्यूल से अंदर से आता है, तो बहुत ईजी हम आराम से एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। जून 22 का पेपर देखना, मैं बोल रहा हूँ जून 22 का, ठीक है। जून 22 का पेपर देखना, आप लोगों का कॉन्फिडेंस हाई होगा अगर आप मॉड्यूल का पूरा कवर कर रहे हो तो, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस आपने कर ली है तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अगर मॉड्यूल से आता है पेपर तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एमसीएस कैन इजीली स्कोर एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट। बट व्हाट इफ अगेन फिर से बाहर से आता है पेपर, तो इसकी भी टेंशन मतलब आपका भाई यहाँ पे स्ट्रेटेजी पूरी बताने वाला हूँ। क्यों, हमें पता है कि यार एमसीएस में ना क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट्स कुछ नहीं रहता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है 40 मार्क्स का रहता है। 10 मार्क्स 4 क्वेश्चन, 40 मार्क्स हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। ABCD होते हैं 10 मार्क्स ईच, 40 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरे अदर जो रहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक केस लॉज रहते हैं। लेकिन अभी जो पैटर्न है कभी भी चेंज हो सकता है। आप लोग एग्जाम में जाएंगे, हो सकता है मॉड्यूल के अंदर से आए या मॉड्यूल के अंदर से ना आए, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 2 बार ऐसा हो चुका तो इस बार एक्सपीरियंस भी मिल चुका है आप लोगों को, फर्स्ट टाइम तो नहीं है। तो हमें दोनों तरीके से रेडी होकर जाना है। मॉड्यूल से कैसे पेपर आएगा और मॉड्यूल से आप लोग कैसे करना है बता ही चुका हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को पूरा करके जाओगे तो डेफिनेटली आप स्कोर कर लोगे। आप लोगों को बस पता होना चाहिए एक सही स्ट्रेटेजी। सही स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि किस चैप्टर में कितने केस लॉज हैं ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हर चैप्टर के ना केस लॉज लिखना, केस लॉज कितने हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अब उन केस लॉज को बार बार पढ़ोगे, पूरा केस लॉ पढ़ोगे बिल्कुल भी नहीं। जो वहाँ पे लीगल इशू इन्वॉल्व है ना, बस केस लॉ के लीगल इशू पढ़ोगे आप ऐसे नहीं पूरा फैक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, पूरा कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप कुछ राइटिंग प्रैक्टिस कर लो कि यार ऐसे एग्जाम में लिख के आऊंगा, कंक्लूजन लिखूंगा, प्रोविजन लिखूंगा, फैक्ट्स लिखूंगा, या केस लॉ का नाम मैं कैसे लिखूंगा, कैपिटल में लिखूंगा या फिर हम एक लाइन में एक केस लॉ लिखूंगा, जो से भी आपको लिखना आप डिसाइड कर लो पहले ही, ठीक है। ये आप लोग क्लियर हो जाएगा। दूसरा थिंग इज दैट कि हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है, केस लॉ पहले करना है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। अगर आप लोगों को केस डायरेक्टली मिल रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है, मतलब जहाँ पे केस लॉ आपको मिल रहा है वहाँ से स्टार्ट करना है। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या फिर 3 डिपेंड करेगा कि अगर पेपर से बाहर से आया है तो कौन सा ईजी है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा।
अब आता है कि यार पेपर नंबर बाहर से आ जाता, तो इसका मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। पहले बता दूं कि हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार हम ओपन बुक एग्जाम में क्या क्या बुक्स लेके जाएं, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों को पता होगा जो दिसंबर और जून में पेपर आया था बाहर से था, जून में जो पेपर आया था ना उसका ईबीसीएल, जिसके पास गवर्नेंस होगी ईबीसीएल होगी, वो आराम से कर लेता, ठीक है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आए थे ईबीसीएल में से, हमारे गवर्नेंस में से भी, ठीक है। सो गाइस ध्यान सुनिए कि जितना हो सके ना, जितना हो सके यार, ये मत सोचो कि मेरे पास भारी हो जाएगा बैग में, एक किताब छोड़ देता हूँ, या ले किताब छोड़ देता हूँ, एग्जीक्यूटिव की छोड़ देता हूँ, प्रोफेशनल की वाली छोड़ देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? आपके पूरे 6 महीने की बात है, 2-4 किताबों का वजन बढ़ जाएगा ना तो आपका कुछ होगा नहीं, लेकिन वहाँ 2-4 किताब ना ले जाने के कारण आपको जो मार्क्स घटेंगे ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर झेलना। ये बात ध्यान से सुनिए आप कि किताबों का वजन अभी मैटर करता है या आपके मार्क्स मैटर करते हैं, समझ गए हो? तो अभी किताबें ले जाओ, नहीं आए तो साइड में रख रहने देना, आ जाए तो अच्छी बात है कि 5-10 मार्क्स 15 बढ़ ही जाएंगे मार्क्स। आपसे कुछ कहने नहीं, किताबें साइड में रख देना जाके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं बोलूँगा आपकी जो एमसीएस की मॉड्यूल है वो ले जाओ, आपके जो कोचिंग नोट्स है वो ले जाओ, और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपने जिस प्रैक्टिस की हो ना, जिसमें मतलब जिसमें राइटिंग प्रैक्टिस की हो, वो वाले नोट्स भी ले जाना, ठीक है। सपोज कि कोई केस लो आ जाता है सेम एसिड, तो वहीं से लिख देना ना, आप क्यों बुक में ढूंढोगे क्या केस लो है, वहीं से लिख देना सेम एसिड, ठीक है, अगर फैक्ट्स वगैरह सेम आते हैं तो, ठीक है। ये हो गया एमसीएस की। तो आपको मॉड्यूल ले जानी है, आपकी कोचिंग के नोट्स ले जाने हैं, आपने जिस पे राइटिंग प्रैक्टिस करी वो ले जाना है, ठीक है। अब बाकी के जो प्रोफेशनल के सब्जेक्ट है लाइक गवर्नेंस वो ले जाना, ठीक है, लाइक आपका कंपनी लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव का, कंपनी लॉ का सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, ईबीसीएल ले जाना। और मैं बोलूँगा आप लोगों से कि आप गवर्नेंस के साथ साथ जो आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है सीआरआई वो भी ले जाना, और डीडी भी ले जाना। ये मेन है, ये आप ले जा सकते हो, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए। आप लोग एक्सेल लेना चाहे डेफिनेटली लेके जाओ, ठीक है, डरो मत क्या इतनी किताबें ले जाऊंगा भारी हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट। अभी आपको फिलहाल अपने मार्क्स बढ़ाना है, किसी भी तरीके से मार्क्स बढ़ जाए। मैंने उस स्टूडेंट को 4-4 मार्क्स से फेल होते देखा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल बस फोकस करो कि यार 150 नंबर लाने हैं, बहुत मुश्किल जा रहा है एमसीएस आईपीसी भी, ठीक है, ओपन बुक खास करके। तो ये आप लोग समझ लेंगे कौन कौन सी किताबें आप लोगों को ले जानी है। अब आता है मेन कि यार मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी उस ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेके, कि अगर कोई पेपर बाहर से आया तो क्या करना है। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को आईबीसी को भी बता देता हूँ, ठीक है, कि देखो लास्ट में ऐसा होता है ना कि आप शुरू में एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, अब सबसे पहले तो पैनिक ही नहीं होना, पेपर बाहर से आ जाए तो देख के बिल्कुल भी कि आप आधा घंटा 1 घंटा ढूंढने जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब तो 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिलेंगे, वहीं डिसाइड कर लेना पेपर बाहर से है या नहीं है, 15 मिनट पता चल जाएगा। अंदर से हो तो खुशियाँ मना लेना दिल में, अंदर नहीं हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। बाहर से आया है तो उसको मैं कैसे टैकल करना हूँ 3 घंटे में, ये सोचना है, और ये अभी डिसाइड करके जाओगे आप। सबसे पहली बात, जैसे ही आप लोगों को पता चला क्वेश्चन पेपर बाहर से आया तो पैनिक ही नहीं होना है, माइंड में रखना भाई मुझे पेपर पूरा करना है, ये माइंड में लगाना है आप लोगों के, मुझे पेपर पूरा करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है, पूरा पेपर करना है। अब कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से नहीं करना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको जो बेहतर आता हो पेपर, आपको जो बढ़िया आता हो। अब भाई कैसे बढ़िया आएगा, हमें तो पेपर आए नहीं ना बाहर से, अरे यार कुछ तो टॉपिक पढ़ा होगा ना आपने एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में, कभी तो कोई टॉपिक ऐसा आया होगा क्वेश्चन पेपर में जो आप लोगों को कभी सुना होगा, कुछ तो पता होगा किसी के बारे में, तो वो आप लिखना, ठीक है गाइज, वो सबसे पहले स्टार्ट करना आप। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैं सीक्वेंस में बोल सकता हूँ, क्योंकि पेपर बाहर से आ रहा, तो आप लोगों को बस ये करना, अपनी प्रेजेंटेशन बढ़िया देनी है, प्लस सब कुछ अटेम्प्ट करके आना है पूरा 100 मार्क्स का। और प्रेजेंटेशन ऐसी देना ना, वहाँ पे लगना नहीं चाहिए कि आप लोगों को पेपर आता नहीं है बाहर से आया, आप सोचो कि यार वहाँ पे ऐसे दिखाना है एग्जामिनर को पेपर वही आया जो मैं चाहता था। बाहर से आने के बाद भी एग्जामिनर को ये दिखाओ, जो कॉपी चेक करेगा कॉपी चेकर को ये दिखाओ कि मुझे भाई आता है पेपर, इवन तो बाहर से पेपर आया उसके बाद मुझे आता है, ये कॉन्फिडेंस दिखाना आप लोगों को अपनी कॉपी में। काटा बीटी कुछ नहीं करनी है भाई, अच्छे से आंसर लिखो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ए करके 1 बी करके ऐसा लिखो, बेहतरीन अंडरलाइन करो, बेहतरीन तरीके से लिखो आंसर। अगर कोई केस लो आया तो केस लो भी वहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है, अगर आ रहा है तो ये आप लोगों को एमसीएस में करना है। अब आती है मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, जो लास्ट में आप लोग बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा और लाइक कर देना इस बात को सुन के। देखो लास्ट के आधा घंटा जो मेरे साथ हुआ एमसीएस में, मेरे साथ हुआ आईबीसी में। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एमसीएस की भी बता रहा हूँ, आईबीसी की भी बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास ना 30 से 40 मिनट का क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन पेपर, और लास्ट का आधा घंटा बचा, 40 मिनट बचे हैं या फिर 25 मिनट बचे हैं, लास्ट के सिर्फ आधे घंटे अप्रॉक्स बचा है, तो मैं आधे घंटे में 30-40 मार्क्स का रह गया है। मुझे पता है कि आंसर कहाँ है, या हो सकता है मिल भी नहीं रहा है आंसर, दोनों हो सकता है, आता है या नहीं आता है, कुछ भी कंडीशन हो। आप आधे घंटे में 40 मार्क्स का पेपर करना बहुत टफ है, तो आप ओपन बुक से लिखोगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरी एडवाइस जो मैंने पता क्या किया था, जिसमें क्वेश्चन पेपर बन नहीं रहे, ठीक है, या मुझे ढूंढने में टाइम लग रहा है, या मैं सोचूं मुझे ढूंढना पड़ेगा, या मुझे पता है कि आंसर मुझे मिल गया लेकिन यार बहुत बड़ा जा रहा है ओपन बुक में लिखूंगा तो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपने अगर मॉड्यूल 2 दिया है सीआरआई का,
तो इंश्योरेंस से आपने कुछ केस लॉ पढ़े ही होंगे, ठीक है, केस लॉ पढ़ लिया है आपने, पूरा टॉपिक पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ। तो मेरी सजेशन ये है कि लास्ट के यार ध्यान से सुनिए, जो बात बोलने वाला हूँ ध्यान से सुना बिल्कुल। लास्ट में 25 से 30 मिनट आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 30 मिनट में 10 मार्क्स के लिए, या फिर पूरा 40 से 50 मार्क्स पे 4-5 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करो, ये आपको डिपेंड करता है। लेकिन मेरी एडवाइस क्या है भाई, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि मार्क्स मिलते हैं अटेम्प्ट करने के, मैंने देखा है ये बात। आप अगर कुछ भी लिख रहे हो ना, एक आध पे कुछ भी लिख रहे हो भाई, 10 में से 2, 3, 4, 5 कुछ तो मिलेंगे, जो कि मुझे मिले हैं। मैं कॉपी नहीं दिखा सकता, इट मीन्स कि मुझे मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ जो मुझे मिले हैं मार्क्स में वही बता रहा हूँ। एमसीएस में भी आईबीसी में भी सेम एज इट इज हुआ मेरे साथ, तो समझ रहे हो। अटेम्प्ट करना है पूरा क्वेश्चन पेपर, लास्ट का आधा घंटा बचा, 30 से 40 मार्क्स का रह रहा है। आप एक क्वेश्चन को 4 से 5, 3-4 पेज लिखने से अच्छा है आप एक क्वेश्चन को 2 पेज को, दैट्स इट। वहां बस आपको अटेम्प्ट करना, दिखाना भाई मुझे क्वेश्चन पेपर आता है, ये दिखाना है, चाहे आईबीसी हो चाहे एमसीएस हो। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। आप लोगों को मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो गाइज मेरे साथ एक पीछे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ था, ठीक है। जब मेरा पेपर कंप्लीट हुआ आईबीसी का, लास्ट डे बता रहा हूँ मैं, जब मेरा आईबीसी का पेपर कंप्लीट हुआ तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का रह गया था, मेरे पास 25 से 30 मिनट बचे थे। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी सारी किताबें करी बंद, और जो मुझे आता था अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके मैंने पूरा 2-2 पेज भर दिए, ठीक है। मतलब 2-2 पेज पूरा प्रोविजन जो मुझे आता था मैंने बना दिया। पेपर खत्म हुआ, मेरा 100% पूरा कंप्लीट हो चुका था आईबीसी का पेपर, ठीक है। अब पीछे से एक स्टूडेंट आई, वो बोली ये तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो गया, सब पूछना है डेफिनेटली जब एग्जाम हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ। तो बोलती है, मैंने पूछा तुम्हारा हुआ, तो शी सेड कि नहीं मेरा नहीं हो पाया। मैंने कहा वाई? कहती है लास्ट का 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर छूट गया। मैंने कहा क्यों? तो कहती है वो ओपन बुक लिखने में इतना टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा आपको क्वेश्चन आते थे? बल्कि मुझे आते थे। मैंने कहा आते हुए के बाद भी नहीं लिखे? कह रही मुझे पता था कहाँ क्वेश्चन है। मैंने कहा इससे अच्छा तो ये था ना कि क्वेश्चन पेपर पता है कहाँ है, वो बुक खोलने से अच्छा आप कुछ तो प्रोविजन पता होगा ना, आप खुद लिख दो। समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना कि यार अगर आपको आता है तो जरूरी नहीं कि आप ओपन बुक में से ही लिखें। टाइम नहीं है तो अपना प्रोविजन लगाओ, अपना प्रोविजन लिखो ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। दिस इज स्ट्रेटजी दैट यू कैन यूज इन ओपन बुक एग्जामिनेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और आप इजीली क्रैक करोगे। मैं सोच सकता हूँ कि आप आराम से एग्जामिनेशन भी तोड़ पाओगे अगर मॉड्यूल के अंदर से आ गया पेपर या ईजी आ गया तो। ये तो मैंने जनरल आप लोगों को स्टडी बता दिया एमसीएस आईबीसी की। डेफिनेटली मैं एक स्पेसिफिक भी ले आऊंगा आईबीसी के लिए, ऑप्शनल के लिए, ताकि आप आराम से एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओ, ठीक है। एग्जामिनेशन नहीं आप आराम से क्लियर कर पाओ। और इवन तो अगर अच्छे से पेपर आता है, मॉड्यूल के अंदर से आता है और ईजी आता है, तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर एग्जामिनेशन। और ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली काम करेगी, ठीक है। तो और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस शेयर एज मच एज यू कैन। लिंक दे रखी है मैंने टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, व्हाट्सएप चैनल की भी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो आप लोग कुछ पूछना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और कोई और स्टडीज वीडियो चाहिए हो, चाहे सीएस प्रोफेशनल की चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव की, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, टाटा बाय सी यू लेटर।